का डॉक्टर। आज हम बात करने वाले हैं एमपी आयुष काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। तो एमपी आयुष काउंसलिंग जो स्टार्ट होने वाली है वो यूजी उम्मीदवार ध्यान रखें विशेष तौर पर कि यानी कि 11 सितंबर को 2025 15/9 तक चलेगी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग। यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। ये जो डेट है इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको ऑनलाइन पे जाकर के। विशेष तौर पे गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां जो करते हैं बच्चे वो ये रहता है कि रजिस्ट्रेशन करते हैं तो चॉइस फिलिंग में उनको दिक्कत आती है। चॉइस फिलिंग एक शेड्यूल है, कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, मेरिट का प्रकाशन कैसे होगा, ये बारीकी से आपको ध्यान दे करके ही करना होता है। क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन सही से नहीं करेंगे तो आप काउंसलिंग से सीधे बाहर हो जाएंगे। आपको ध्यान में रखना होगा कि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो 11/9/25 से स्टार्ट होगी और 15/9/25 तक चलेगी। 11:59 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद पंजीयन फॉर्म एडिट करने की जो सुविधा है वो 11/9 सेम डेट पे है एडिट करने के लिए। देन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, अभिलेख सत्यापन का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना 12/9/25 से 16/9/25 शाम 5 बजे तक। इसके बाद जो रिक्त सीटें बची हुई हैं वो भी है 15/9/2025। जो फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन में जो सीटें बची हुई हैं वो 15/9/2025 तक की जाएंगी। देन उसके बाद क्या होगा, मेरिट आएगी। मेरिट में क्या होगा आपका, कहाँ गए, मेरिट सूची का प्रकाशन कब होगा, 18/9/25 को। मेरिट क्या होता है, इससे आपको पता चल जाता है कि आपके नंबर कितने थे, आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कौन सा कॉलेज मिलेगा। ये मेरिट आने के बाद आपको पता चल जाएगा। देन क्या करना है, अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय प्राथमिक क्रम का निर्धारण, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग करना पहले, अगर आपके 300 प्लस नंबर हैं, आप बिलोंग कर रहे हैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से, यदि आपके 300 प्लस नंबर हैं तो सबसे पहले आपको पूरे गवर्नमेंट एमपी में जितने भी हैं उनको सीक्वेंस वाइज आपको चॉइस लॉकिंग करनी है। देन आप, यदि आपका प्राइवेट कॉलेज लेने में इंटरेस्ट है, यदि आपको लग रहा है आपकी मेरिट के आधार पर कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, प्राइवेट कॉलेज की चॉइस फिलिंग करेंगे। प्राइवेट कॉलेज में कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है इसका भी वीडियो हम आपके द्वारा पहुंचाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उसके बाद सीट आवंटन, इसको बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर। सीट आवंटन महत्वपूर्ण हो जाता है ये। यदि आप पहले चरण की काउंसलिंग में आपका सीट अलॉटमेंट हो गया है, यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है तो बधाई हो, आप जाकर के एडमिशन ले लें। यदि नहीं मिला है तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ध्यान में रखने योग्य बात है कि आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं करना है। यदि आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। मैक्सिमम बच्चे जो गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं कि वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेते हैं, बाद में क्या करते हैं वो कि बाद में आप दूसरे राउंड में तो आप जा नहीं सकते क्योंकि आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया है। आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है यदि आपके मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है तो। उसके बाद महाविद्यालय में अस्थायी रूप से औपचारिकता, सीट आवंटन होने के बाद 25/9/25 से जाकर के 27/9 तक आप कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपको प्रवेश निरस्तीकरण करना है तो 25 और 27 2 दिन रहते हैं आपको कि आप एडिट करिए उसको, सीट अलॉटमेंट, नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भाग लीजिए। सेम प्रोसेस सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भी होती है। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग 26 से स्टार्ट होती है, सेम प्रक्रिया स्टार्ट वही करनी होती है। उसके बाद जो है रिक्त सूची, मेरिट का प्रकाशन, फिर यहाँ पे आपको बताना होगा चॉइस फिलिंग, सेम प्रक्रिया होगी, सीट अलॉटमेंट होगा। दोबारा गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जाना चाहते हैं तो आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद फिर आप आ जाइए थर्ड राउंड की काउंसलिंग। थर्ड राउंड की काउंसलिंग जो स्टार्ट है 22/10 से 24/10, ठीक है। इसका जो लास्ट है 4/11/25 से 6/11/25 प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया है। प्रवेश निरस्तीकरण मतलब यहाँ पे होता है कि आप सीएलसी राउंड, लेकिन इसमें आयुष में सीएलसी राउंड का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आप डोनेशन दे करके एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में डायरेक्ट जा करके। अगर आप रजिस्ट्रेशन, अगर नीट में आपके मार्क्स आए हैं, अगर रजिस्ट्रेशन थ्रू एडमिशन लेना है तो आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग में
आप ये नहीं कर सकते, प्रवेश का निरस्त नहीं कर सकते। मतलब थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना ही होगा, चाहे वो प्राइवेट मिले चाहे गवर्नमेंट मिले। महत्वपूर्ण बातें ये हैं, ये है पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल। अब हम बात करेंगे किसकी, रजिस्ट्रेशन की, कि आपको चॉइस फिलिंग के बाद रजिस्ट्रेशन और कॉलेज की चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है। इसकी अपडेट हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इसके लिए आपको चैनल में जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है, किस कॉलेज में किस लेवल की फैसिलिटी है, ये भी हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।